तो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए भी और पीएचडी टीएसटी के लिए भी। तो इस क्वेश्चन में कहा है, तो पहले हम लोग आते हैं ना यहाँ से, इधर से सॉल्व करते हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम लोग कृष्णा पब्लिकेशन बुक से क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग इधर सॉल्व करते करते ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजिन ना। वो सभी सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जो ओरिजिन जाता हो एंड हुज सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो हमको उन सभी वृत्तों का अवकल समीकरण याद करना है जो मूल बिंदु से जाता है और उसका सेंटर कहाँ पर हो, एक्स एक्सिस पर। मूल बिंदु से जाता हो लेकिन सेंटर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर। डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये ना। तो देखिए ये सर्कल क्या है, ओरिजिन से जा रहा है और फिर सेंटर कहाँ स्थित है, एक्स एक्सिस पर ना। ऐसे 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 करके हम लोग आगे भी बना सकते हैं। चलो डॉटेड लाइन कर देते हैं। ऐसे हम लोग ढेर सारा सर्कल बना सकते हैं जो कि ओरिजिन से जाता है और सेंटर कहाँ स्थित है, एक्स एक्सिस पर ना। ऐसे इधर भी बना सकते हैं ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख करके ऑब्जर्व हो रहा है या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं ना। कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर सर्कल विच विच इज टच द वाई एक्सिस ना। जो वाई एक्सिस क्या करे, टच करे। इसमें 2 तरीके की लैंग्वेज है तो दोनों से वही मिलेगा ना। तो इस तरीके से सर्कल बनेंगे। इसमें सेंटर क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा ना। देखिए अगर ये सर्कल लेते हैं, ये इसका सेंटर क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगा तो हम लोग इसका नाम दे दिए के, हो गया के। तो एक्स एक्सिस पर है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे वाले इसका सेंटर यहाँ है, ये इस वाले रेड वाले का सेंटर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कुछ होगी तो नाम दे दीजिए कुछ और, के ही दे दीजिए ना। यानी के क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा। तो के की वैल्यू चेंज होने से सर्कल भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है ना, मेंबर ऑफ सर्कल्स। अब देखो सेंटर अगर हम लोग यहाँ कर दें तो इस वाले का सर्कल, देखो के हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब के चेंज कर रहे हैं तो सर्कल का साइज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। इस तरीके से के को चेंज करने से, के की वैल्यू यानी ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको बार बार चेंज करने से हमको क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर मिलेंगे सर्कल्स के ना। इसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर, और पास कहाँ करेगा, ओरिजिन से। तो जैसे हम लोग इधर बनाए हैं वैसे इधर बना सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको कैसे ड्रा करेंगे ना। अच्छा, अब देखो सेंटर पता है तो ये एच हो गया, एक ही हो गया, एच कॉमा के। रेडियस क्या होगी, यहाँ से सेंटर से परी तक की जो दूरी होती है रेडियस कहलाता है ना। तो अब हम लोग इसको क्या क्या करेंगे पहले इक्वेशन बनाएंगे ना। इक्वेशन बनाने के बाद तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स which pass through which pass through the origin
which pass through the origin and whose centers are on the x axis is ना। तो क्या बनेगा x माइनस क्या हो गया ये k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो रेडियस इसमें क्या होगा k ही होगा, तो k का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इससे क्या होगा कैंसिल, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू 0 वन मान लीजिए। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है के, जैसे कहा गया ना हम लोग के को से चेंज करते जाएंगे, के को चेंज करते जाएंगे, सर्कल भी क्या होगी चेंज होगी, लेकिन कहाँ पास करना चाहिए ओरिजिन से। इसमें कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट एक, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get तो क्या होगा 2x 2y dy by dx की कांस्टेंट रहेगा, आपको मिलेगा 2k इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। अभी शायद ये क्वेश्चन हुआ था ना, लगभग इसी के जैसा। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू x प्लस वाई dy बाई dx ना। तो देख लूँ तो अभी विजुअल हो रहा है। इसको क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब होता है अभिष्ट। ठीक है, इसी थोड़ा मिटाते हैं इस डायग्राम को, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हाँ तो ये वैल्यू के पुटअप करिए यहाँ पे, तो मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो गुणा कर लीजिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circles which pass through the origin and centers whose centers are on the x-axis। अब ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन इसी पे और बना सकते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स which pass through the origin and whose centers are on the y-axis ना। फिर इसमें भी ऐसे करना है, तो डायग्राम क्या होगा, जो हम लोग ऐसे अभी एक्स सर्कल बना रहे थे अब वो कहाँ बन जाएगा ऐसे वाई पर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे थोड़ा चेंज करके यहाँ पे आप एक्स के स्थान पे क्या कर देना है वाई, और बाकी सारा चीज क्वेश्चन में लैंग्वेज वही रहेगा ना, थोड़ा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा बस, बाकी प्रोसेस ऐसे करना है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग कैसे चूज करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि किस चीज को वेरी किया जा रहा है, जो चीज वेरी होगा ना वही यहाँ क्या होगा आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये।
जितने क्वेश्चन दिए जाए उसको आप ट्राई करिएगा ना। जो फिलहाल टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करें। पीजीटी वगैरह में ये सब क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन को किए रहेंगे तो वहाँ पर इनके क्वेश्चनों को डायरेक्ट वहाँ पर टिक कर पाएंगे जो सोल्यूशन इसके मिलेंगे ऑप्शन के थ्रू। चलिए अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, ऑल स्ट्रेट लाइन्स ना विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास करने वाले, ओरिजिन से पास करने वाले सभी स्ट्रेट लाइन का क्या बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन ना। पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ओरिजिन से पास करने वाले कैसे कैसे होंगे, देखो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे भी हो जाएंगे है ना, फिर ऐसे भी हो जाएंगे, इस तरीके से बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे, इनफिनिटली मेनी बनेंगे ना, ऐसे बना दे चलिए ढेर सारा। ये जो हम लोग बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये जो सब बन रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर, मेंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग क्या है, अपने घर के सदस्य हैं, ठीक है ना, तो पूरा जो घर है ना, उनमें से हम हर पर्टिकुलर जो आदमी होगा वो क्या कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। वैसे जो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचे हैं जो पास कर रहा है ओरिजिन से, वो सब के क्या है, सब सब मेंबर, जैसे ये भी मेंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सब का सब क्या है, मेंबर है ना। तो जितने भी यहाँ स्ट्रेट लाइन के मेंबर हैं ना, उन सभी का डिफरेंशियल इक्वेशन केवल एक ही होगा, ठीक है। चलिए तो पहले इक्वेशन बनाइए। द इक्वेशन ऑफ straight lines which passing through the origin is, तो क्या होगा, देखो मूल में से जारी रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। इसमें चिन्ह क्या कर रहे हैं, एम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम एम का मान क्या रख दें, एक, जब एम का मान क्या रखेंगे तो ये 45 डिग्री बनाते हुए ओरिजिन से जाएगा। अगर एम का माने से रख देंगे तो फिर इधर से 135 डिग्री बनाते हुए जाएगा। फिर अगर एम का मान क्या कर दें, दुगुना, एम का मान दो गुना कर दें यानी 2 रख दें, तो फिर जो स्ट्रेट लाइन इसके पहले बनी थी अब उसको क्या हो जाएगा, वो 2 गुना स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर से 3 रख देंगे, 3 गुना स्ट्रेच हो जाएगा पहले का। अगर ऐसे हाफ कर दें तो पहले का क्या होगा हाफ यानी सिकुड़ जाएगा वो, ठीक है ना। यानी यम यहाँ चेंज होता जाएगा, बाकी कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना। तो यम यहाँ चेंज हो रहा है इसलिए यम क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज y इक्वल टू एम एक्स, वेयर m is arbitrary constant। m is arbitrary constant ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्या करेंगे अब इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे ना, केवल एक ही बार करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या मिलेगा, तो y का उपकरण क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का उपकरण क्या होगा एक, तो बचेगा क्या m। अब इस m की वैल्यू क्या करिए, पुट कर दीजिए 1 में ना, using the value of m in equation 1 we get the required differential equation। चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट अप करिए, मिलेगा क्या, y इक्वल टू एक्स करके लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन
dx, इसको चाहे आप ट्रांसफर कर लीजिए, y माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ना, समझ गए ना। चलिए अब ऐसे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। इसे हम लिख लेते हैं, ये ज्योमेट्रिकली समझते रहिएगा, जहां तक पॉसिबल हो ज्योमेट्री बनाइए, उससे क्या होगा एकदम साफ क्लियर होते जाएंगे। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइन होंगे उन सबका क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो एक्स वाई प्लेन में भी हम लोग एक बनाए, लेकिन वो इसी का स्पेशल केस था। वो कहाँ जा रहा था, ओरिजिन से ना, तो वो जा रहा था ओरिजिन से। जब ओरिजिन से जाएगा तो उसमें कितने हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिले थे, केवल एक मिले थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, उन सभी स्ट्रेट लाइन का जो एक्स वाई प्लेन में हो ना। तो इसी का स्पेशल केस था इसके पहले के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए। देखो इसमें कैसे बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, फैमिली ऑफ अ मेंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या क्या चेंज हो रहे हैं, देखो ये वाली वैल्यू क्या है, सी है, चेंज हो रही है ना। देखो यहाँ पे कितना ये हुआ, फिर देखो यहाँ ऐसे हो रहा है ना चेंज, सी चेंज हो रहा है। अच्छा उसके साथ साथ क्या है, स्लोप भी चेंज हो रहा है। देखिए स्लोप भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, स्लोप भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें दो चीज चेंज हो रहा है, कौन कौन, एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c दोनों चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, दो होंगे। देखो एक इक्वेशन अलग से बना के बता दे रहा हूँ, ये इक्वेशन आप जानते हैं ना पूर्णता रूप में, ये c इकाई का अंतःखंड काटता है, c इकाई का अंतःखंड काटता है और x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बनाता है, थीटा। इक्वेशन क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो देखो ये जितने भी स्ट्रेट लाइन यहाँ बने हुए हैं सबके सब कैसे हैं, सबके सब कैसे हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप के। अच्छा जैसे अगर किसी के मन में ये भी चल रहा हो कि अगर हम लोग यहाँ से ओरिजिन से ले जाए तो क्या दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी क्या था, सी अब तो जीरो हो गया ना, अब ये सी धीरे धीरे क्या हो गया, जीरो हो गया, तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी हमारे स्ट्रेट लाइन मिले हैं एक्स वाई प्लेन में, जितने भी मिलेंगे ना, उन सबका केवल और केवल क्या होगा, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना। जितने भी मेंबर होंगे, इसका इसका इसका, जितने भी यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन खींचा है इस एक्स वाई प्लेन में, सब के सब का केवल एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो चलिए तो द इक्वेशन ऑफ straight lines the in the xy plane क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, where m and c are arbitrary constant। तो यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको समझ में आ गया। चलो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, देखो हमने अभी क्या किया, इस तरीके से खींचा, तो ये सी की वैल्यू होगी, ये थीटा है, तो थीटा अगर मिल गया तो हम लोग एम निकाल सकते हैं ना, एम बराबर टेन थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। डेरिवेशन आपने किया होगा 10th वगैरह में, 11th वगैरह में ना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो ऐसे,
ना। अब देखो कितना अंतःखंड काटा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा लेकिन देखो ये एंगल कितना बना दिया, यहाँ से इतना बना दिया। पहले देखो एंगल चेंज हो गया ना, इतना था इतना हो गया, तो सी क्या हो गया, सी रिड्यूज हो गया, तो एम भी क्या हो गया, वो भी रिड्यूज हो गया, यानी सी और एम दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए ना। सी और एम दोनों चेंज हो गए, तो दोनों को दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 2 होंगे। तो कितनी बार डेरिवेटिव करना होगा, 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to x we get, तो क्या मिलेगा, तो अवकलन करिए dy अपॉन dx इक्वल टू m मिल जाएगा ना, इसको 2 बार लीजिए। अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x we get ना। अब यहाँ पर ऐसे मत कर देना कि m को निकाल के यहाँ रख दो ना, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले सक्सेसिव डेरिवेटिव करके हम लोग क्या बना लेंगे, इक्वेशन। तो कितने इक्वेशन बनेंगे, 3। अब 3 क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। कैसे हुए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पर आपको बताया गया। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव करते जाएंगे ना। तो 2 है आर्बिट्री, इसलिए 2 बार अवकलन करेंगे, कितने इक्वेशन बनेंगे, 3 बन जाएंगे। तो पहले 3 तो बना लीजिए, ठीक है। इसका अगेन करिए d2y अपॉन dx2 कितना हो गया, 0। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में देखिए, इक्वेशन थर्ड जो है वह m और c से क्या है, फ्री है। m और c से यह इक्वेशन फ्री है, तो फिर यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 और 3 को हल करके m c को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन हुए थे, हाँ, इसके प्रीवियस के और जो बाकी सारे क्वेश्चन हुए थे, उसमें आपने देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन बनते थे, जब डायरेक्ट लास्ट वाला डेरिवेटिव करने से वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हटता था, तो हम लोग जो बाकी इक्वेशन बने हुए होते थे उनका यूज करके आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, जिससे हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता था ना। लेकिन यहाँ देखिए ये सबसे अलग है ना, यहाँ हम लोग पहली बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार डेरिवेटिव यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हुआ, गायब हो गया है ना, खत्म हो गया। तो फिर यहाँ से अब इक्वेशन 1, 2, 3 को हल करके m और c को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जब यहाँ पर हमको मिल ही गया तो फिर आगे हल करने की जरूरत नहीं है कि एलिमिनेट करने लगी m और c को ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। डायग्राम बनाने से सब क्लियर होगा, और ऐसे डायग्राम आप तभी बना पाएंगे जब आपको सारी बेसिक चीजें आती रहे। इंटर का खास करके तो आता रहे। देखो हर क्लास क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, हर क्लास, इसलिए किसी क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि 12th बोर्ड एग्जाम है तो 11th को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन से एक तरीके से बाहर हो जाएंगे ना। अगर मान लीजिए कभी अंदर आए कंपटीशन में, जॉब मिल भी गई, तो तब तक जो आपने उतना गैप किया है ना, उसका कितना गुना साल आप क्या करेंगे, उसको कवर करने में लगा देंगे, तब जाकर कहीं आपको जॉब वगैरह मिलेगी ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करना है ना, ये गलतियां नहीं करना है। चलिए अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, विच हैज y is equal to this for its integral
ए एंड बी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें जो है ए बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एंड एम एम बीइंग फिक्स्ड कांस्टेंट, इसका मतलब ये फिक्स्ड है। हमको क्या ढूंढना है, हमको केवल ढूंढना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको मिल जाएगा फिर बाकी को हमको देखने की जरूरत नहीं है ना। हम केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ क्या पा रहे हैं, ए और बी, अर्थात इस इक्वेशन का कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार। देखो ये हम फिक्स्ड है, इसमें किसी प्रकार कोई चेंज होना ही नहीं है, केवल चेंज क्या होगा, ए और बी, इसलिए इस इक्वेशन में केवल 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। इक्वेशन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और उन्हीं तीनों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ए बी को एलिमिनेट करेंगे ना। जैसे भी इसके पहले क्या हुआ, थर्ड डेरिवेटिव करते ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, फिर हम लोग 1 2 3 इक्वेशन जो बनाए थे उनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है द गिवन इक्वेशन y is equal to a cos mx प्लस b, इसको हम लोग 1 बनाते हैं ना। और यहाँ पर ए बी क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हमको बोर्ड एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम है मेंस टाइप का, लिखित टाइप में, वहाँ पर हमको लिख के दिखाना होता है ना। देखो मैथ एक लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट में वहाँ नहीं चल सकते ना। अगर शॉर्टकट में चलेंगे फिर आपका नंबर वहाँ से कट जाएगा। चलिए इसका डेरिवेटिव करिए, ये हो जाएगा क्या, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करिए ना, इसको एक्स मान लीजिए, तो कास का उपकरण क्या होगा, माइनस होगा, तो हो गया ए साइन ए एम एक्स प्लस बी। अब इसका हम लोग आगे उपकरण करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटू एम प्लस 0, यानी आपको मिला क्या, माइनस एम ए साइन ए एम एक्स प्लस बी। इसको इक्वेशन 2 बनाइए। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या मिलेगा, d2y अपान dx2, फिर यहाँ से इसको x मानेंगे तो साइन का अवकलन क्या होगा, कास होगा, फिर हम x का आगे अवकलन करेंगे फिर से m आएगा, तो माइनस एम स्क्वायर ए कॉस एम एक्स प्लस बी, इसको 3 बना लीजिए। अब देखो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुआ ना ए और बी, तो फिर अब क्या करना है, अब देखो ये देखो कहीं से मिल रहा है सेम टू सेम, देखो यही है ना इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 3, ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे किसमें, 3 में, यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, d2y अपान dx2 माइनस एम स्क्वायर वाई, ट्रांसफर कर लीजिए, तो d2y अपान dx2 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 ना। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ना, इन विच ए बी डी being arbitrary constant and m being fixed constant, तो fixed constant arbitrary constant नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो आपको एग्जाम्पल बताए गए ये सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीएचडी के लिए और बाकी आपके एग्जाम के लिए भी। अब ऐसे और क्वेश्चन वगैरह हैं, इनको आप कर लीजिएगा ना। ये स्टेटमेंट टाइप के, इसके पहले जो क्वेश्चन है सब स्टेटमेंट टाइप के हैं ना, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे
जब आपको पूरी ज्योमेट्री आती हो खूब अच्छे से, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों ना, ताकि क्वेश्चन पढ़ते जाएं उसका इमेज जो है दिमाग में बनता जाए। जैसे जैसे दिमाग में बनेगा तो ऐसे ऐसे होगा, वही डायग्राम आपको यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। इसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन को मूर्त चिंतन में चेंज करना ना। यानी हम सोच रहे हैं, दिमाग में दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, यहाँ बोर्ड पे बना देते हैं। ये क्या हो जाता है, मूर्ति। मूर्त का मतलब क्या है, मूर्ति बना देना ना। तो अब हम लोग आते हैं कृष्णा पब्लिकेशन ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a e के पावर 2x प्लस b e के पावर माइनस 2x, ठीक है ना। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b ना, a और b के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। इसका मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार। तो कितने इक्वेशन बनेंगे, 3। एक तो यही हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव करने से बनेगा। ये है एक्सरसाइज 1, comprehensive एक्सरसाइज। चलिए, comprehensive एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। लिखिए, द गिवन फैमिली ऑफ हॉर्स। अब देखो कर्व से यहाँ नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ देखिए ए बी को चेंज करते जाएंगे ना, तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ए ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर माइनस 2x, इसको बना लेंगे 1। अब क्या करना है, यहाँ सब 2 इक्वेशन बनेंगे ना। कैसे बनेंगे, क्योंकि हम लोग 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। अब कैसे पता चला, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे, ठीक है ना। अगर पहचान पाए ना तो वेल एंड गुड, नहीं पहचान पाए तो फिर ढूंढते रह जाएंगे ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहचानना आना चाहिए। अब ऐसा तब संभव होगा, जब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपको पीछे के जितने भी फार्मूले वगैरह हैं, जो कंसेप्ट वगैरह हैं, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब अच्छे से आता रहे ना। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, we get, जो भी लिखो। तो यहाँ अवकलन करिए तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन क्या होगा, 2a e के पावर 2x ना। अब ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2b e के पावर माइनस 2x। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए ना, फार्मूला वगैरह याद करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get ना। तो क्या मिलेगा, ये
d2y/dx2 कितना हो जाएगा ये 4a e के पावर 2x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b e के पावर माइनस 2x। अब इसमें 4 कॉमन ले लीजिए ना, है कि नहीं, 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा a e के पावर 2x b e के पावर 2x, इसको बना देते इक्वेशन थर्ड ना। अब देखिए इक्वेशन 1 देखो मिल गया, यहाँ देखो मिल गया ना, क्या बात है। ये इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, हमको क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी यूजिंग द वैल्यू a e के पावर 2x प्लस b e के पावर माइनस 2x इक्वल टू y इन इक्वेशन थर्ड ना, तो we get the required differential equation of the given family of curves ना। तो क्या मिलेगा d2y/dx2 इज इक्वल टू 4y, ट्रांसफर कर लीजिए d2y/dx2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 है find the differential equation corresponding to y is equal to a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x ना, where a b c are arbitrary constant, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं ना। अब यहाँ देख कर पहचानो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। तो पहचान पाए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चलो तो फिलहाल कितने हैं इसमें, 3 है ना। द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू a e के पावर 2x प्लस b e के पावर माइनस 3x प्लस c e के पावर x इक्वेशन फर्स्ट। कितनी बार डेरिवेटिव होगा, 3 बार डेरिवेटिव, यानी 3 इक्वेशन और बनेंगे, इसको मिलाकर कितने हो जाएंगे 4। तो 1 2 3 4 से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करके ABC का एलिमिनेशन कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we have, इसका डेरिवेटिव करिए तो dy/dx, इसका e पावर 2x क्या हो जाएगा 2 e के पावर 2x, फिर से इसका क्या होगा -3 हो जाएगा 3b e के पावर माइनस 3x, ये हो जाएगा e पावर x का e पावर x, इसको 2 बार लीजिए ना। फिर अगेन करिए
again differentiating with 2 with respect to x। जैसा कि आपको बताया गया शॉर्टकट में आपको लिखना नहीं है ना, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, ये फिर से आएगा वही 2e की पावर 2x हो जाएगा कितना 4a e की पावर 2x। ऐसे यहाँ कितना आएगा -3 करके फिर हो जाएगा ये 9b e की पावर -3x। ये फिर आपका वैसे ही रहेगा। फिर अगेन करिए, 2 बार हो गया ना, कितनी बार करना है 3 बार, क्यों? क्योंकि ए बी सी 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये d3y अपॉन dx3 कितना हो जाएगा 8 a e की पावर 2x माइनस 27 b e की पावर -3x प्लस c e की पावर x, इसको कर लीजिए 4 ना। तो अब यही सॉल्व करिए। अब जैसे आप समीकरण को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही अगर यहाँ हम लोग डायरेक्ट किया ना, डायरेक्ट अगर a e की पावर 2x b e की पावर -3x c e की पावर x की वैल्यू निकाल लें और उठा करके यहाँ रख दें, हमको क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। या कुछ और आइडिया मिले थोड़ा देखिए। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 12, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। अगर इसको जोड़ देंगे 12 होगा, इसको जोड़ देंगे 18 होगा, ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ, लेकिन 6 गुणा करने से मिल जाएगा ना, लेकिन अगर हमें 6 का गुणा करने से मिलेगा 6, तो फिर ऐसे करिए, अगर हम लोग इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 6, चलिए हम लोग डायरेक्ट तो आ नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, चाहे 1 2 हल कर लो, फिर 2 3 हल कर लीजिए, ये बचा रह जाएगा, या 2 3 हल कर लीजिए, 3 4 हल कर लीजिए, ठीक है ना। फिर नए इक्वेशन बन जाएंगे। ना हम लोग क्या करते हैं ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करते हैं, फिर उसे ढूंढना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिस आपका हो जाएगी, इस क्वेश्चन एक बार लगा लीजिए, 2 बार लगा लो तो फिर आपको तुरंत हो जाएगा इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे करना है। नहीं तो फिर क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं ना, 1 और 2 हल कर लें, फिर क्या करिए 2 और 3 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 को हल करके ना a e की पावर 2x b e की पावर 3x c e की पावर x की वैल्यू निकाल लीजिए और उठा करके चौथे में रख दीजिए। अब नहीं तो 2 3 हल कर लीजिए, 3 4 हल कर लीजिए और 2 4 हल कर लीजिए ना। फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a की पावर 2x b की पावर -3x c की पावर x करके यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना इक्वेशन 2 और 3 इससे कैंसिल हो जाएगा c की पावर x। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 -3, इन इक्वेशन 2 में से 3 घटा दीजिए, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपको क्या मिलेगा dy अपॉन dx माइनस d2y अपॉन dx 2 हो जाएगा ना।
फिर 2 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2a⁴2x। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, -12b⁻−3x। तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप चाहें तो माइनस का गुणा कर दो, ये आपका ऐसे बन जाएगा d2y/dx2 माइनस dy/dx, माइनस का गुणा करें, ठीक है, 2a⁴2x प्लस 12b⁻−3x। अब हम लोग इक्वेशन 5 बना लेते हैं। तो हम लोग हल कर लिए 2 और 3। अब क्या करते हैं, 3 और 4 हल कर लीजिए, ये ज़्यादा है ना, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस थर्ड, इसमें से घटाइए, माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा आपका d3y/dx3 माइनस d2y/dx2 इक्वल टू 8 में से 4 घटाइए, आपको मिलेगा कितना, 4। फिर -27 में से यहाँ 9 घटेगा, कितना रहेगा, 36, हो गया 36b⁻−3x। देखो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, 4 हो गया, 36 हो गया, कैंसिल। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, कितना, 6। तो हो गया 2 3, फिर 4 3, 2 4 भी लगा सकते हैं ना, 2 4 भी हल कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग 5 और 6 को सॉल्व करते हैं, यहाँ से a⁴2x b⁻−3x को निकालते हैं, और फिर दोनों उठा करके किसी एक में रख देंगे, इसमें ना, ये वाली हो जाएगी, जब तीनों आ जाएंगे उठाकर यहाँ रख देना है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तो 2 है, ये यहाँ 12 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देना, 3 का, तो बाई इक्वेशन 5 इंटू थर्ड प्लस इक्वेशन 6, तो वी गेट, तो गुणा करिए इसमें 3 का, जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा करेंगे या 3, ये भी 3, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 36, तो ये -36 जोड़ रहे हैं ना, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो 6, तो 6 4 कितना हो गया 10, a⁴2x। हम लोग इसमें 3 का गुणा किए ना, 3 से, अब फिर से ऐड कर रहे हैं, तो पहले क्या लिख दीजिए, d3y/dx3, देखो 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे, ये कितना है, ये तो आएगा कितना, प्लस का 2 d2y/dx2, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, -3 dy/dx बराबर ना, तो यहाँ से a⁴2x निकाल लीजिए, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/10 d3y/dx3 प्लस 2 d2y/dx2 माइनस 3 dy/dx। अब बना लेते हैं 7। अब क्या करिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इन्वर्ट करते हैं ना, a⁴x को, इसमें क्या करें, 2 से गुणा कर दें, तो 4 हो जाएगा, और फिर इससे इसको घटा दें, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 6 ना, तो इसमें 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 24 हो गया, जब यहाँ गुणा करेंगे 4 होगा ना, अच्छा इसमें घटा दीजिए, तो हो जाएगा 2 d2y/dx2 माइनस 2 dy/dx, देखो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, d3y/dx3 प्लस d2y/dx2, यहाँ तक हो गया ना, ये 2 का गुणा किए, इसको घटा दिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अच्छा इसमें 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, यहाँ जब घटाएंगे माइनस ये प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा ना,
अभी कितना था 24, ये था 24 हो गया ना 2 का गुणा करने के बाद। यहाँ कितना है, कितना हो जाएगा 60 बी ई के पावर माइनस का 3x। तो बी ई के पावर माइनस 3x तो डिवाइड कर दीजिए, ये और किसी से घटेगा क्या, अच्छा ये 3 हो जाएगा ना। 60 बी ई के पावर माइनस 3x इज इक्वल टू, ये और ये जुड़ जाएंगे, ये तो गया आपका 3 डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री। अच्छा बी ई के पावर माइनस 3x की वैल्यू निकालिए, तो 60 से भाग कर दीजिए ना, तो 1/60 हो गया 3 डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, इसको आते हैं 8। अब क्या करना है, ए ई की पावर 2x बी ई की पावर माइनस 3x हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, सी ई की पावर x का ना। चलिए आज जैसे यहाँ 10 है, यहाँ देखिए अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तब यहाँ 10 है ना, हम लोग यहाँ इसको 5 बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2, देखो डायरेक्ट वैल्यू रखा जाएगा ना। यहाँ 60 है, यहाँ लोग लिखते हैं 3, यहाँ क्या कर देते हैं 20 ना। अब एकदम फिट है, लिखते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ 2 ए ई के पावर 2x एंड 3 बी ई के पावर माइनस 3x इन इक्वेशन 2। चलिए हम इधर इसे मिटाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ रखने के बाद क्या मिलेगा, इस जगह आपको मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री प्लस 2 डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस है ना ऐसे करिए, तो 1/20 ये वाली वैल्यू रखिए। ये कितना हो गया 3 डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, ये हो गया प्लस सी ई के पावर एक्स। अब सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है ना। तो सी ई की पावर एक्स क्या होगा, सबको ट्रांसफर कर लीजिए, जो भी गुणा वगैरह करना हो ना कर लीजिए गुणा वगैरह। ये हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स माइनस 1/5 डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री प्लस, अच्छा ट्रांसफर करें ना गुणा करके, हो जाएगा 2/5 डी टू वाई अपान डी एक्स टू, यहाँ क्या होगा माइनस में ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा 3/5 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा माइनस में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो हो गया 3/20 डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ कितना होगा ये भी प्लस होगा, इधर ले जाएंगे तो फिर माइनस होगा, तो 1/20 डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कौन कहाँ कैसी वैल्यू देता है, देखो ये 3 वाला यहाँ है ना, 3 वाला यहाँ है, फिर ये, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा कितना माइनस का 1/4 डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, ठीक है। अब 2 वाले लेकर चलते हैं, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है ना, तो यहाँ अगर करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का
4 5 4 ही आ जाएगा 1/4 d2y/dx2 ना, ये हो गए। उसके बाद एक वाला चलिए, एक वाला यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे dy/dx के लिए इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं ना, 10 हो जाएगा, तो हो गया आपका 10, ये हो गया -4, ये हो गया -1 इंटू dy/dx, तो -1/4 d3y/dx3 -1/4 d2y/dx2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, यानी 1/2 तो यह dy/dx। इसमें चाहे आप 2 से गुणा भाग कर लीजिए ना। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, अब इसे इरेज कर रहे हैं इधर साइड में, सॉरी चलिए, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए ई के पावर 2x बी ई के पावर -3x एंड सी ई के पावर x इन इक्वेशन 1। चलिए यहाँ रखिए, तो हो जाएगा y, अब देखो यहाँ वाली वैल्यू क्या थी, 1/10 करके था ना। चलिए तो 1/10 d3y/dx3 प्लस 2 d2y/dx2 माइनस 3 dy/dx ना। अब फिर बी ई के पावर माइनस, इसको यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/63 d2y/dx2 माइनस 2 dy/dx माइनस d3y/dx3 फिर प्लस, अब सी ई के पावर x ये वाली वैल्यू रखिए, तो रहेगा -1/4 d3y/dx3 माइनस 1/4 d2y/dx2 प्लस हाफ, देखो तो दिख नहीं रहा है क्या ना, दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका -1/4 प्लस करके d3y/dx3 माइनस 1/4 d2y/dx2 प्लस 1/2 dy/dx। अब इसी को सॉल्व करिए, तो गुणा ही कर लो 1/10 का ना, क्या हो जाएगा 1/10 d3y/dx3, ये हो जाएगा, कटाइए नहीं, इसको ऐसे रख लीजिए ना, d2y/dx2 माइनस 3/10 dy/dx, 1/60 को यहाँ कटा दीजिएगा, 1/20 हो जाएगा, d2y/dx2 यहाँ पे कटा दीजिएगा तो 1/30 हो जाएगा, dy/dx वहाँ हो जाएगा -1/60 d3y/dx3 ना। अब यहाँ से ये हो जाएगा -1/4 d3y/dx3 माइनस 1/4 d2y/dx2 प्लस 1/2 dy/dx। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, फिर भी कोशिश है कि गलत ना हो। चलिए d3 यहाँ है,
फिर कहाँ है ये, और फिर ये, तो इनको एक साथ करिए ना, तो 1/10 माइनस 1/60 माइनस 1/4, ये हो गया d3y/dx3। ठीक है, अब क्या करना है, 2 वाले इकट्ठा करिए, तो हो गया 2/10, यहाँ है 2 वाला, यहाँ है -1 + 1/20, 2 वाला और कहाँ है ये, -1/4 d2y/dx2 ना, 2 वाले हो गए। अब क्या करना है, अब हम लोग लेना है dy, तो dy कहाँ ये, तो -3/10, फिर dy है 1/30, फिर ये कितना है +1/2 dy/dx। एक बार देख लो तो, चलो अब दिखा है ना, तो ये इसका पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया 6 1 15, ये हो गया, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 16 10 6, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ क्या ना, 16 में 10, ये हो जाएगा आपका -1/6 d3y/dx3। यहाँ कितना होगा एलसीएम 20 होगा, तो 20 होगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 1, ये हो जाएगा कितना -5, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये ना। फिर ये कितना होगा, इसका एलसीएम 30 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा -9 -1, ये हो जाएगा आपका 15 ना, तो 10 हो गया, 5 आएगा 5 से 30 ना, ये हो जाएगा प्लस का 1/6 dy/dx, ये हो गया y ना, 6 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 6y इक्वल टू माइनस d3y/dx3, फिर प्लस dy/dx, सबको ट्रांसफर कर लीजिए सबको, तो आपको क्या मिलेगा d3y/dx3 माइनस dy/dx और फिर प्लस 6y इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन लंबी है, अब अगर थोड़ा मोड़ा कहीं मिस्टेक होगा एक बार कैलकुलेशन आप लोग अपने से कर लीजिएगा ना। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है।